नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग। आठवां वेतन आयोग, 7वां वेतन अभी तक चल रहा था और अब है जो 8वें वेतन की तरफ सरकार है जो इसको लागू करने की समीक्षा पूरी तरीके से कर रही है। खैर, खबर जो भी है मैं आपको अभी फटाफट से बिना समय को बर्बाद किए आपको पढ़कर सुना ही देता हूँ। ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू कर ली और आप देख सकते हो साइड में। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी। फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर 45,000 हो जाएगी बेसिक सैलरी। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? बाप रे, गलत लिख दिया मैंने। फिटमेंट फैक्टर क्या था, अभी इसके बारे में आगे चर्चा आ जाएगी। ये एक तरह का गुणांक मान लो, आप हिंदी में इसको बोल दो, गुणांक कह सकते हो। कैलकुलेशन करने के लिए, सैलरी कैलकुलेशन के लिए पे शेयर के तौर पर इसको कंसीडर किया जाता है। तो खैर, मैं इसको आगे पढ़ता हूँ। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके बाद करीब 55 लाख सेवारत कर्मचारियों और 59 लाख पेंशनर की सैलरी है जो पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव करने की उम्मीद है। वहीं आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है कि आप इस समय अवधि के अंदर फटाफट से इसको लागू किए। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर ये बात आ गई और ये क्यों ज़रूरी होता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक यानी मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। नया सैलरी स्ट्रक्चर तय करने में इसकी प्रमुख भूमिका या ज़रूरी होता है ये तय करने के लिए। तो 7वें वेतन आयोग में 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या था? फिटमेंट फैक्टर शॉर्टकट में लिख दिया। ये बता रहा है यहाँ पर 2.57 ये था। इसके आधार पर कैलकुलेशन की जाती थी। लागू किया गया था जो 2016 से प्रभावी हुआ था। ये 2016 से प्रभावित था, इसी के बेसिस पर कैलकुलेशन वगैरह होती थी। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 थी तो वह बढ़कर 38,550 रुपये, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 वो लेता था तो फिटमेंट फैक्टर को लागू करने के बाद में 38,550 रुपये कर दी गई थी। इसके आधार पर 2016 वाले फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, ठीक है। तो खैर, मैं आगे पढ़ता हूँ। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इनका कोई फार्मूला होता है, उसके बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। अभी हम इन चीज़ों में नहीं जाएंगे कैसे करते हैं। आगे की मैं खबर पढ़ता हूँ। कर्मचारी यूनियन की मांग और एक्सपर्ट का अनुमान। 8वें वेतन के लिए केंद्रीय कर्मचारी और यूनियन एसोसिएशन ने मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी करने की मांग की और यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3 या 5 उससे अधिक करने का प्रस्ताव दिया है। बताओ, अब ये बोल रहे हैं आप फिटमेंट फैक्टर को 3 या 5 उससे अधिक करो, उससे भी अधिक करने का ये लोग सुझाव दे रहे हैं। एसोसिएशन वाले प्रस्ताव दिया है। हालांकि पेंशनर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी मांग वित्तीय वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं हो सकती है, कि उनको पता है कि इससे ही सैलरियों कर्मचारियों को इसको आधार मान के भी अगर हम सैलरी देते हैं, आज कितने सारे सैलरी वर्कर हैं पूरे देश में, तो सभी को इसके हिसाब से सैलरी पे करना तो पॉसिबल है नहीं, अभी ये बोल रहे हैं। तो पेंशन एक्सपर्ट्स के अनुसार आयोग न्यूनतम वेतन की गणना दोस्तों कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी, ये मैं बताता हूँ। सैलरी में होने वाली अंतिम बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करती है कि आयोग क्या सिफारिश करता है और सरकार किसे मंजूरी देती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसे 2 अलग अलग उदाहरणों से हम अभी समझ सकते हैं।
तो अभी मान लो एक कर्मचारी ए है, इसको बेसिक सैलरी है जो 100 रुपये, बेसिक सैलरी इसको 100 रुपये पे की जा रही है, ठीक है। और इसको 60% क्या दिया जा रहा है, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता यहाँ पर इसको 60% दिया जा रहा है। तो कितनी हो गई, 160 टोटल हो गई यहाँ पर। और फिर नए फिटमेंट के बाद अगर बेसिक पे दुगनी होकर यानी कि ये दुगनी हो गई 200 होने के बाद, अगर बेसिक पे दुगनी होकर 200 हो जाती है तो मौजूदा 160 के मुकाबले, मौजूदा किसकी 160 के मुकाबले प्रभावी सैलरी करीब ये अब 25% यहाँ पर है, जो 25% यहाँ पर इजाफा हो चुका है, बढ़ोतरी होगी, 25% बढ़ोतरी होगी। उदाहरण देकर समझा रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर, अगर फिटमेंट फैक्टर ये वाला अगर 3 कर दे, तो अगर सरकार मौजूदा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 कर देती है, इसको 2.57 से बढ़ाकर अगर इसको 3 कर देती है, 3, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर को, तो एंट्री लेवल की बेसिक पे में 15 से 20% ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में 15,000 की सैलरी जिसकी अभी है, तो उसको 45,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। ये अगर फिटमेंट फैक्टर इस 3 को कंसिडर किया जाता है तो एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की मांग से कम फिटमेंट फैक्टर भी रखती है तो भी सरकारी खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होकर कर्मचारियों को अपनी सैलरी में एक सम्मानजनक उछाल देखने को मिलेगा। वो तो सभी का होगा। और 7वें वेतन आयोग में कितना हुआ फ़ायदा, तुलना में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में सबसे निचले स्तर पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाकर 18,000 प्रति महीने किया गया था। और इसके साथ ही नई भर्ती वाले क्लास फर्स्ट अधिकारियों की सैलरी 56,100 तय किए गए था। इसके कारण 1 जनवरी 2016 से कुल सैलरी पेंशन को 14.29% की कुल बढ़ोतरी दर्ज की गई। और राज्यों का दौरा कर रही 8वें वेतन आयोग की टीम है जो दौरा कर रही है, तो उनकी मांग क्या है, प्रस्ताव ज्ञापन नोट दिए जा रहे हैं, नोट किए जा रहे हैं सब कुछ। और यूनियन के मुख्य रूप से सैलरी रिवीजन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फ़ायदों के सुधार की इसमें मांग रखी है। और कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कब तक आएगी रिपोर्ट। और केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग की शर्त यानी टर्म्स ऑफ TOR को मंजूरी दी थी, लेकिन पैनल को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। हालांकि 7वें वेतन आयोग की जगह 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से इसको 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया गया है। लेकिन आयोग को अपना काम पूरा करने में तकरीबन 18 महीने का समय लगने की इसमें उम्मीद है। आयोग बोल रहा है हमें इसमें 8वें वेतन आयोग में सेटल होने के लिए हमें 18 महीने का आप समय कम से कम दीजिए, हम सारा है जो मॉडिफाई कर लेंगे अपना जो भी है सिस्टम वगैरह। तो खैर है, क्या होता है वेतन आयोग। देखो केंद्रीय वेतन आयोग क्या होता है ये पढ़ लो अब थोड़ा। केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी और भत्तों, किस किस की बात हो रही है यहाँ पर, बाप रे रिफ्लेक्शन वाली तो दिक्कत ही है। सैलरी और भत्ते, अलाउंसेस और क्या है, पेंशन। यहाँ पर इसको भत्ता बोलते हैं हिंदी में, भत्ता। और ये होगी सैलरी। सैलरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, अब मुझे तो सैलरी पता है। स्पेलिंग पे मत जाओ, स्पेलिंग में फटाफट लिखते लिखते गड़बड़ कर देता हूँ मैं। समीक्षा करने के लिए गठित एक पैनल होता है और आमतौर पर देश में हर 10 साल के अंदर इसको चेंज किया जाता है, ठीक है। और जो बदलती अर्थव्यवस्था और महंगाई के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें करता है। बस यही है। तो ये 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड आज की हमारी जो खैर खबर थी, सारी जो हमने आपको अभी पढ़कर सुना दी, आपको थोड़ा डिटेल में भी जो समझाना था आपको बता दिया। खैर आप भी अगर इसमें गवर्नमेंट कर्मचारी वगैरह हो तो आपको भी ज़रूर इसमें बेनिफिट होना ही होना है, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों के तो बल्ले बल्ले।
तो खैर दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से हमारी छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अन्य तथ्यों के साथ, अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय सभी को।